लड़का जो अपने कमरे में अपने नन्नों को हिला रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। एक लड़की जो ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती है, लेकिन पीछे से ट्रेन में ही कोई उसकी लेने की कोशिश करता है। एक लड़का जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, लेकिन खाने से ज़्यादा उसका ध्यान सामने वाली टेबल पर बैठी लड़की की टांगों पर होता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सीन्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है सेक्स इन जीरो, जो एक चाइनीज़ मूवी है, और आज इस मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं जो अपने लैपटॉप पर पॉर्न मूवी देख रहे होते हैं। उनमें से जो आप ये बीच वाला देख रहे हैं, जो येलो शर्ट का है, ये कुछ ज़्यादा ही खो जाता है और अपने नन्नों को सहलाने लगता है। ये देखकर उनमें से एक दोस्त वहाँ से खड़ा होता है और जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पैर के नीचे एक चूहे की पूंछ आ गई है। वो देखकर यह घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम चमन होता है, वो अपनी हीरोपंती दिखाता है और यही हमारा इस मूवी का मेन रोल है। वो उस चूहे को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और खाने का नाटक करता है, और ये नाटक करते करते वो एक दरवाजे के पास में पहुंच जाता है। तभी अचानक से कोई दरवाज़ा खोल देता है और उसे धक्का लगने के कारण वो चूहा सीधे उसके मुंह में जाता है और मुंह से उसके पेट में, जिसे देखकर उसके दोनों दोस्त बहुत ही घिन्ना जाते हैं। अगले दिन जब वो कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं, तब वहाँ पर चमन आता है अपना खाना लेकर, और रात की घटना को देखकर उसके दोस्त उससे घिन करने रहे हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन चमन को तो इस बात से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो तो बेशर्मों की तरह टेबल पर बैठता है और खाने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने वाली टेबल पर बैठी एक लड़की पर, जिसने स्कर्ट पहना हुआ होता है, और वो टेबल के नीचे से उसकी टांगें देख रहा होता है। इस लड़की का नाम चंपा होता है, और चमन चंपा की टांगे घूर रहा होता है, और ये नोटिस कर लेती है चंपा, और चंपा उसे घूरने लगती है। लेकिन चमन तो थोड़ी सी नज़र इधर उधर करता है, लेकिन फिर से उसकी निगाहें उनकी टांगों पर जाकर रुक जाती है। चंपा भी उसको चिढ़ाने के लिए अपनी टांगें खोल देती है। और ये सीन देखकर तो चमन क्या, तो खाना गले का गले में ही रह जाता है। और वहाँ से जब चंपा चली जाती है तो चमन अपने दोस्तों से पूछता है कि ये लड़की कौन है, और उसके दोस्त उसे बताता है कि इसने अभी कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है। इसके बाद चंपा अपनी दोस्तों के साथ में ट्रेन में अपने घर जा रही होती है। तभी वो महसूस करती है कि कोई उसके पिछवाड़े पर हाथ साफ कर रहा होता है। ये लड़का कोई और होता है और वो उसके पूरे मज़े ले रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद में वो लड़का वहाँ से चला जाता है और उसके जगह पर हमारा हीरो चमन वहाँ पर खड़ा हो जाता है। ट्रेन में धक्का लगने के कारण चमन का नन्नू चंपा से टकरा जाता है। इससे चंपा को बहुत गुस्सा आता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर चमन खड़ा होता है, और गुस्से में चंपा चमन के नन्नू पर लात मार देती है, जिससे चमन को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। खैर, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और चंपा को पता चलता है कि चमन की इसमें कोई गलती नहीं थी, और वो चमन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उससे मिलकर सॉरी बोलती है, और वो बहुत सारी बातें करती है। चंपा चमन से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो। चमन भी मौके पर चौका मारता है और चंपा से कहता है कि क्या तुम्हारे जिम में हमें प्रैक्टिस के लिए जगह मिल सकती है, क्या तुम अपने ट्रेनर से बात कर सकती हो। और वो चौका मारे भी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी हॉट लड़कियाँ जो थी। चंपा अगले दिन अपने ट्रेनर से उनके लिए परमिशन ले लेती है, और अगले दिन वे चारों दोस्त चंपा के जिम में पहुँच जाते हैं। एक्सरसाइज करते चमन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो स्ट्रेच कर रही होती है, और चमन की तो नज़र पूरी की पूरी उसके संतरों पर होती है। वो उन्हें घूर घूर कर देखने लगता है। तभी वो लड़की उसे अपनी तरफ बुलाती है और उससे स्ट्रेच करने में हेल्प मांगती है। चमन भी उसकी हेल्प कराने लगता है, और ये करते हुए देख लेती है उसकी चंपा, और ये देखकर चंपा चमन से गुस्सा हो जाती है। उसी शाम को ये सब लोग एक पार्टी में जाते हैं, और वहाँ पर चंपा की नज़र कॉलेज के सबसे स्मार्ट लौंडे पर पड़ती है, जिसका नाम सूरज होता है। सूरज भी चंपा को घूरने लगता है और उसे साइड में ले जाकर काफ़ी सारी बातें करता है। तो ही बातों में चंपा उससे पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। इस पर सूरज कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। खैर, चंपा को तो चाहिए ही था, और उसने इसके लिए हाँ कर दिया। अगले दिन जब चंपा जिम में प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर सूरज की पुरानी गर्लफ्रेंड आती है और चंपा को एक झापट मारती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चंपा सूरज को डेट कर रही है। खैर, होना क्या था, चंपा ने भी उसकी गर्लफ्रेंड को एक झापट मार दिया। यहाँ पर हमारा जो हीरो है चमन चूतिया आदमी, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तभी वहाँ पर सूरज आता है और चंपा को गले से लगाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। खैर, साथ ले जाने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। वो जाते हैं एक कमरे में और अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कमरे में इनका कार्यक्रम चल रहा था, उसके बगल में ही हमारे हीरो चमन चूतिए का भी कमरा था, जो इनकी सारी आवाज़ें सुन रहा था और मज़े भी ले रहा था।
मज़े का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब अपने फ़ोन का पूरा इस्तेमाल कर रहा था। जब सूरज और चंपा का कार्यक्रम खत्म होता है तो सूरज उसे किस कर कर बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वो उस कमरे से बाहर निकल जाता है। चंपा को काफ़ी प्यास लगी थी लेकिन कमरे में पानी नहीं था, तो वो जिस ड्रेस में थी उसी ड्रेस में गैलरी में रखे एक वाटर कूलर से पानी लेने चली जाती है और सोचती है कि जल्दी से पानी लेकर आ जाऊँ और उसे इस कपड़े में कोई ना देख सके। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि गेट अपने आप लॉक हो चुका है, और अब उसे डर लगने लग गया था कि कोई उसे इन कपड़ों में देख लेगा तो क्या सोचेगा। और हड़बड़ाहट में वो बगल वाले कमरे में घुस जाती है, और बगल वाला कमरा हमारे हीरो चमन चूतिया का था। लेकिन वो तो अपने कार्यक्रम में लगा हुआ था, वो अपने नुन्नू को शांत कर रहा था पॉर्न मूवी देखकर, और ये देखकर चंपा बहुत हैरान हो जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। चमन अपने आप को संभालता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। कुछ दिनों बाद में चंपा का बर्थडे आने वाला था, तो हमारा हीरो चमन चूतिया उसके लिए एक रिंग का प्लान करता है, लेकिन रिंग बहुत महंगी थी जो उसकी औकात के बाहर थी। तभी वो अपने दोस्तों के पास में आता है और पूछता है कि मुझे इतने सारे पैसे कैसे मिल सकते हैं, वो भी इतने कम समय में। तो वो आइडिया लगाते हैं कि वो एक पार्टी में जाएंगे जहाँ पर काफ़ी सारे औरतें होंगी और वो अपने बिना कपड़ों के डांस करेंगे, जिससे उन्हें काफ़ी सारा पैसा मिलेगा। और कुछ करते भी ऐसा ही है, उनको काफ़ी सारे पैसे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ चंपा को पता चलता है कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, और इसके बारे में वो सूरज को बताती है, लेकिन सूरज उससे कहता है कि क्या तुमने सेफ्टी नहीं रखी थी, और अगर ऐसा था तो तुम्हें अबॉर्शन करा लेना चाहिए था। सूरज को तो ये भी शक था कि कहीं ये बच्चा मेरा है कि नहीं है। अगले दिन चंपा अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली होती है, तभी वो सूरज को बुलाती है और अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन सूरज तो एक खिलाड़ी था, वो चंपा को अपना एटीएम देता है और बोलता है जितने भी पैसे चाहिए हो वो इसमें से निकाल लेना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस पर चंपा को गुस्सा आ जाता है और वो उसी एटीएम को सूरज के मुंह पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चंपा क्लब रूम पहुँचती है और वो देखती है कि उनके सारे दोस्तों ने मिलकर उसके लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान की हुई होती है। सारे दोस्त तो मस्त थे, लेकिन हमारा हीरो तो अलग ही अपनी मस्ती में मस्त था। वो तो अलग अलग ऐसी हरकतें कर रहा था, और उसने आओ देखा ना ताओ पूरा केक चंपा के मुंह पे मार दिया। चंपा तो पहले से ही परेशान थी, और ये सब देखकर उसे और गुस्सा आ गया और उसने सीधा एक थप्पड़ चमन के मुंह पर मार दिया। अगले दिन चमन को चंपा का फ़ोन आता है। उसका फ़ोन देखकर वो बहुत खुश होता है। चंपा चमन को अपने पास बुलाती है। चमन सोचता है कि शायद वो डेट पर उसे लेकर जा रही है, और इस खुशी में वो मस्त नहाता है, धोता है, सेंट वगैरह लगाता है। लेकिन साला जेल उसके पास में ख़त्म हो जाता है। ये साला चूतिया जेल की जगह पर जैम लगाकर चला जाता है। खैर इसका दिल जब टूट जाता है तब चंपा और चमन हॉस्पिटल में जाते हैं, और उसे पता चलता है कि चंपा यहाँ पर अपना अबॉर्शन कराने आई है। डॉक्टर चंपा का अबॉर्शन कर देता है और उसे एक वार्ड में शिफ्ट कर देता है। यहाँ पर उसे जब होश आता है तो वो देखती है कि चमन मक्खियों से परेशान हो गया है, क्योंकि उसने अपने बालों में जैम तो लगा रखा है, तो मक्खियाँ तो परेशान करेंगी ही करेंगी। चमन चंपा को थोड़ा सा परेशान देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उसकी केयरिंग करने लगता है। वो उसे उसके रूम में लेकर आता है और उसके लिए कॉफ़ी सूप वगैरह बनाने लगता है, जिससे उसे अच्छा लगने लगे। लेकिन फिर भी उसका मूड ठीक नहीं होता, और उसका मूड ठीक करने के लिए चमन काफ़ी सारे फ़नी एक्टिंग करता है, काफ़ी तरीके के ऐसे करतब दिखाता है, जिससे थोड़ी देर के लिए तो चंपा खुश हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर से रोने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चमन की परफॉर्मेंस का समय आ गया है, और वो और उसके दोस्त मिलकर एक ईंट तोड़ने वाला करतब करने वाले हैं। वो चमन की छाती पर 3 ब्लॉक रखते हैं और हथौड़े से उन्हें एक एक करके तोड़ने लगते हैं। 2 तो टूट जाते हैं, लेकिन जैसे ही तीसरे की बारी आती है तो हॉल में चंपा की एंट्री होती है, और उसे देखकर चमन के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो उसे देखने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसके सिर पर हथौड़ा मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसे उसके दोस्त उठाकर फर्स्ट एड किट देते हैं। इसके बाद में चंपा की बारी थी। चंपा स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है, तभी हमारे हीरो चमन को होश आता है और वो सबसे आगे उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए आ जाता है। उसे देखकर वहाँ के गार्ड चमन को पीछे ले जाने के लिए जाते हैं, लेकिन चमन उनसे भिड़ मरता है और सारे गार्ड उसे गले से पकड़कर पीछे की तरफ ले जाते हैं। ये सब चंपा भी देख लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अपना शो ख़त्म करने के बाद में चंपा बाथरूम में जाती है।